हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमकेएस यानी कि मैथ की सिकंदर की पाठशाला में। और मैं लेके आया हूं आपके लिए 10 चमत्कारी क्वेश्चन जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे सेशन एंडिंग एग्जाम क्लास 11 के जेके बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं वो 10 चुनिंदा क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस बार 100% आएंगे। बच्चों याद रखना, जेके पोस्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है विद इंटरनल चॉइस। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वो क्वेश्चन इस बार इन 10 में से किसी एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा बच्चों, 100%। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर arrangement that can be made from the letters of the word daughter so that all the vowels occur together and vowels do not occur together। प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन आ गया आपका इसमें। सबसे पहले हम अगर देखें तो टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स हमारे पास जो दिख रहे हैं डॉटर वर्ड में 3 4 और ये आगे हमारे पास 8। नाउ उसके बाद टोटल हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड। 8 लेटर वर्ड, 8 लेटर वर्ड। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, 8 लेटर है, 8 प्लेसेस है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 8p8। चाहे तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए या परम्यूटेशन लगा के। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय npr, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो ये बन गया मेरे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, दैट इज ए 1। 8 फैक्टोरियल क्या है, 40,320। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है बच्चों। 1 फैक्टोरियल से लेकर 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके टिप पे रहनी चाहिए। ये भी एक ट्रिक है बच्चों। ये मैंने ऐसे ही 8 लेटर वर्ड निकाल दिया। अब मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूं, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। मैंने ये क्यों निकाला, वॉवल कम टुगेदर टोटल में से हम निकालेंगे तो डू नॉट कम टुगेदर खुद ब खुद आ जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखना बेटा। तो टोटल वॉवल्स कितने हैं, टोटल वॉवल्स अगर हम देखें डॉटर में, तो यहां पर 1 2 और 3, हमारे पास 3 वॉवल्स हैं, ठीक है। तो कंसोनेंट्स कितने आ गए, कंसोनेंट्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज 5। हमने क्या करना बच्चे, ये वॉवल्स कम टुगेदर हो या कंसोनेंट कम टुगेदर हो, जैसे यहां लिखा वॉवल कम टुगेदर, आपने वॉवल को एक ग्रुप में कंबाइन कर देना है। सो लेट अस अज्यूम वॉवल, ये जो 3 वॉवल है, वॉवल्स एज वन लेटर, एज वन लेटर, हम इसको एक लेटर मान लेते हैं बच्चों, एक लेटर। यानी कि मैंने क्या किया, ए यू ई, इसको एक लेटर बना दिया। फिर आ गया मेरे पास डी एच टी आर और साथ में आ गया जी। अब हमारे पास एक लेटर ये है, 2 3 4 5 और 6, मेरे पास टोटल लेटर कितने दिख रहे हैं, अब 6 दिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट vowel always come together, always come together। तो हमने क्या करना बच्चे, ये 6 लेटर हैं, 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दिए। इन 6 को मैंने अरेंज कर दिया। अब ये ग्रुप जहां भी आएगा इकट्ठा आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना बच्चों, जरूरी नहीं है कि वावल इस ऑर्डर में लिखे जाएं, वावल भी आपस में 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे। यानी कि ये आएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल, 3 वावल है, 3 प्लेसेस है, 3p3, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो ये बन गया हमारे पास 720 इंटू ये आ गया मेरे पास 6। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4320 बच्चों, 4320। ये है मेरे पास वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसमें वॉवल्स हमेशा इकट्ठे आ रहे हैं। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा, मैं यहां छोटा सा प्लेस है यहां पे लिख देता हूं। सेकंड पार्ट में उसने क्या लिखा है, ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर। बच्चों वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट 40,320 माइनस
4320 जो अक्रिंग इकट्ठे हो रही है टोटल अरेंजमेंट में से, उसको माइनस कर देना बच्चों, वो आपका आंसर होगा। उसको माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं, आप माइनस करके उसका आंसर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास वो पहला चमत्कारी क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको देखने को जरूर मिलेगा बच्चों, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, 8 लेटर वर्ड बनाए। 8 लेटर वर्ड, कोई भी इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही है बच्चों, याद रखना, ये बिना रेपिटेशन वाला केस था। उसके बाद मैंने क्या किया, पहला पार्ट उसका था वावल कम टुगेदर। मैंने वावल को एक ग्रुप बना लिया, उसको क्लब कर दिया, एक लेटर मान लिया और बाकी 5 लिख दिए। तो 5 ये और एक ये मिलकर बन गए 6। तो 6 लेटर को 6 फैक्टोरियल में हमने अरेंज कर दिया। फिर बेटा इस ब्रैकेट को अरेंज करना मत भूलना। यही क्वेश्चन अगर कंसोनेंट कम टुगेदर होता तो मैं कंसोनेंट को एक लेटर मानता, तो 3 वावल और एक ये हो जाता 4 फैक्टोरियल इंटू कंसोनेंट आपस में शफलिंग करते 5 फैक्टोरियल में, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आता अगर आपका होता कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। और डू नॉट कम में टोटल अरेंजमेंट में से फिर माइनस कर देना बच्चों। तो ये हमारे पास पहला चमत्कारी क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। तो मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वो कुछ चमत्कारी क्वेश्चन बता चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जाके आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना, बहुत जल्द मैं बाकी वीडियोस भी लेके आ रहा हूं। मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही चमत्कारी है ये भी बच्चों। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंस, एक तो ये रेपिटेशन वाला केस है, ठीक है, पढ़ना जरूर बच्चे, छोड़ना नहीं है ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दीज डू द वर्ड स्टार्ट विद P? All the vowels always occur together. Vowels never occur together. Do the words begin with the I and end with P? प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम वर्ड देखें, कौन सा, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लेटर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं टोटल अरेंजमेंट, पहले निकालते हैं इसकी टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट यानी कि कितने वर्ड बनेंगे। प्यारे बच्चों, जब कोई रेपिटेशन वाला केस आता है तो हमें देखना कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12, 12 फैक्टोरियल। अपॉन अपॉन करते हैं जब रेपिटेशन वाला केस होता है। प्यारे बच्चों, इसमें एन कितने हैं, 1 2 3, 3 एन है। जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आई कितने हैं मेरे पास, आई एक ही है। डी कितना है, 1 2 डी है, तो 2 फैक्टोरियल डी के लिए। याद रखना मैंने क्या क्या लिया, एन मेरे पास 3 है, डी मेरे पास 2 है। उसके बाद मेरे पास 1 2 3 4, ई कितने हैं, ई मेरे पास 4 है बच्चों, तो इंटू 4 फैक्टोरियल भी मैं यहां पे लिख देता हूं। एन है, डी है, ई देखिए मेरे पास 4 हो गए, पी एक ही है, इंडिपेंडेंस तो डी भी है और रेपिटेशन नहीं हो रही बच्चों। मेरे पास किसकी हो रही है, एक एन की हो रही है। ये देखिए, एक एन यहां पर है, एक एन यहां पर है, एक एन यहां पे, 3 एन 2 डी है, ये डॉट लगा दिए। और ई एक ये दिख रहा है, 2 3 और 4, बाकी कौन बच गया, सी बच गया। और एन भी मेरे पास आ गए, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए अब इसको मिटा देता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा था काउंटिंग के लिए बच्चे। ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बच्चों। आपका पहला पार्ट हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। मैंने बना दी टोटल अरेंजमेंट, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों ये, ठीक है। नाउ डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। कहता है कि यार फर्स्ट पार्ट आ गया कि वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विद पी। वर्ड ऑलवेज स्टार्ट विद पी, स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास पी आ गया, मेरे पास 12 लेटर्स है, पी मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया बच्चे, वन वे में ये फिक्स हो गया कि मेरा जो 12 लेटर वर्ड बन रहा है ना हमेशा पी से स्टार्ट हो। बाकी प्लेसेस कितने बच गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 प्लेसेस बच गए और मेरे पास 11 ही लेटर बच गए। ये आ गया पी वन वे में अरेंज हो गया, बाकी बच गए 11। अब 11 में
रेपिटिशन हो रही है, फिर से एन भी रिपीट कर रहा है 3 फैक्टोरियल में, डी भी रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल में, और ई भी रिपीट कर रहा है 4 फैक्टोरियल में। मेरा पहला पार्ट आ गया बच्चों ये वाला। डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चे, ये याद रखना है ये, ठीक है। सिंप्लीफाई फैक्टोरियल आपको पता ही है, 11 फैक्टोरियल मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से कैंसिलेशन करके आप आंसर लिखेंगे। कैंसिलेशन में मैं यहां पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कवर करने हैं जल्द से जल्द। क्लियर। डू द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। चलो जी, ये पार्ट क्या कहता है, कहता है भाई साहब वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल हमेशा इकट्ठे आए, ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल को भाई साहब हमेशा इकट्ठे लाना है आपने। कहता है ये अरेंजमेंट बताओ। प्यारे बच्चों, अगर हम वॉवल देख लें तो वॉवल इंडिपेंडेंस में एक आई आ रहा है और 4 ई आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आ गया। फिर आपके पास 3 एन है, 1 2 3, 2 डी है, वो भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास सी भी है, आपके पास पी भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5, 12 लेटर मैंने लिख दिए। वावल इकट्ठे जहां भी ये आएंगे अब इकट्ठे आएंगे। अब इनकी अरेंजमेंट सेकेंड पार्ट यहां लिख रहा हूं बच्चे, वावल ऑलवेज कम टुगेदर वाला पार्ट ही, ठीक है, इक्वल टू डाल के 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। पहले तो इनको लिखो 8 फैक्टोरियल। जब भी आप किसी चीज को क्लब करते हैं उसको एक लेटर मानना है फर्स्ट स्टेप पे, बाद में उसकी भी शफलिंग करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। प्यारे बच्चों, ये जो 8 लेटर थे इसमें 3 एन है और 2 डी है, तो ये 3 एन के लिए आ गया, ये 2 डी के लिए आ गया, और ये मल्टीप्लिकेशन डाल रहा हूं। अब इस ब्रैकेट की बारी आई, अब इस ब्रैकेट की बारी आई। इस ब्रैकेट के अंदर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, जिसमें से 4 रिपीट कर रहे हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या लिखा है, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब डू नॉट कम टुगेदर में क्या आएगा, थर्ड पार्ट में, वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर। तो आपने क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट, यानी कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस कम टुगेदर वाला केस, जैसा पिछला केस किया था बच्चे डॉटर वर्ड में, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसमें से टोटल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर माइनस कर देना, डू नॉट कम टुगेदर आ जाएगा बच्चों। चमत्कारी क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है बच्चे ये। फोर्थ पार्ट, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। कहता है भाई साहब फोर्थ पार्ट में कितने ऐसे वर्ड है जो आई से स्टार्ट होते हैं और पी से एंड होते हैं बच्चों। अब मेरे पास इंडिपेंडेंस में आई भी एक है, पी भी एक है, ये फिक्स हो गए। बीच में प्लेसेस कितने बच गए, 5 6 7 8 9 और 10। 10 प्लेसेस को कैसे अरेंज करोगे, 10 फैक्टोरियल, और उनमें मेरे पास एन भी है, कितने, 3 फैक्टोरियल, उसमें मेरे पास डी भी है 2 फैक्टोरियल, और मेरे पास ई भी है 4 फैक्टोरियल। ये रहा आपके चमत्कारी क्वेश्चन नंबर सेकंड का चौथा पार्ट बच्चों। ये तो ये पार्ट है प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से करना। पहला पार्ट मैंने इसमें किया, टोटल अरेंजमेंट निकाल दी इंडिपेंडेंस के। फिर कहता है भाई साहब ऐसे वर्ड बताओ जो पी से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे पी को फिक्स किया, बाकी 11 प्लेसेस बच गए, उनकी अरेंजमेंट कर दी। वावल कम टुगेदर में वावल इकट्ठे कर दिए। डू नॉट कम टुगेदर में टोटल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर माइनस कर दिया। चौथे पार्ट में स्टार्ट विद आई एंड एंड विद पी कर दिया, तो पहले प्लेस पे आई रखा, दूसरे पे मैंने लास्ट पे मैंने पी रख दिया। तो ये मेरे पास 10 प्लेसेस को मैंने इस तरह से फिलिंग कर दी बच्चों। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, चमत्कारी क्वेश्चन है। अब मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई साहब पढ़ लो क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर। प्यारे बच्चों, नॉट कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, पहले हमेशा टोटल अरेंजमेंट निकाल दो।
मेरे को ये बताओ टोटल लेटर्स कितने हैं मिसिसिपी में, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 11 है जी भाई साहब। इसमें 11 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय आएगा, रेपिटेशन है। ऐसे कितने आए हैं इसमें? 4 आए हैं, 2 और 2 आई कितने हैं? आई भी 4 है, ठीक है, आई भी 4 है। और क्या है? पी इसमें 2 है। तो चलिए बच्चों, ये बन गया 4 फैक्टोरियल एस के लिए, ये आ गया 4 फैक्टोरियल आई के लिए, ये आ गया 2 फैक्टोरियल पी के लिए। कैलकुलेशन आपने करनी है, कैलकुलेशन नहीं मैं करूंगा यहाँ पर। टोटल लेटर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये मैंने टोटल लेटर्स की बजाय टोटल अरेंजमेंट ही अब इसको लिख देता हूँ बच्चों, ये ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख देता हूं, वर्ड्स यानी कि अरेंजमेंट जो बनेगी वो ये बना दी मैंने। 11 लेटर्स थे मेरे पास, वो पहली लाइन लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ। अब वो क्या कहता है? 4 आई डू नॉट कम टुगेदर। तो हम क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम 4 आई एज वन लेटर। 4 आई को एक लेटर मान लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास आई 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 और आई, इसको एक लेटर मान लिया। फिर मेरे पास आ गया एम, फिर आ गए 4 एस, ठीक है, 2 पी, ठीक है, 2 6 7 और 4 11। इनकी अरेंजमेंट क्या होगी बेटा? 6 7 और 1 कितना हो गए? 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 एस आ गए इंटू 2 पी आ गए। बेटे इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है? इस ब्रैकेट में 4 लेटर आ रहे हैं, चारों रिपीट आ रहे हैं, तो 1 ही लिखते हैं। 1 नहीं लिखना, अगर वैसे करना है तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, वो 1 ही होता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं बेटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। ये है आपका 4 आई ऑलवेज कम टुगेदर। तो 4 आई, देयरफॉर 4 आई डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर में क्या करेंगे भाई साहब? अपनी टोटल अरेंजमेंट में से 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में से माइनस कर देंगे कम टुगेदर वाला केस। बस ये हमें करना है प्यारे बच्चों। फ्री के मार्क्स हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एक, बाकी छोटे क्वेश्चन भी इसको इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको 100% मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं भाई। पढ़ लो इसको, बस मैं यही बोलूंगा, पढ़ लो बच्चे, ठीक है। तो ये था हमारे पास चमत्कारी क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, आप जल्दी से जल्दी इसको देख ले बच्चे। भाई साहब ये पीवाईक्यू है, ये ऑलरेडी आ चुका है, एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार फिर देखने को मिल सकता है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए, परमुटेशंस, परमुटेशंस। टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें? ये आगे मेरे पास 4, ये आगे 4 और ये हो गए 4, यानी कि 12 लेटर्स आ गए। In how many ways can the letters of the word permutation be arranged if word start with P? कहता है यार word पहला पार्ट आ गया, word start with P, start with P, कि आपका वर्ड ना हमेशा P से शुरू होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे P फिक्स कर देते हैं। परमुटेशन में P मेरे पास एक ही है, बाकी स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। और एंड किससे करना है? S से। लो जी, यहां पर S डाल दिया मैंने। 12 लेटर्स हैं, 2 प्लेस मैंने फिक्स कर दिए, स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। बीच में प्लेसेस कितने बच गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 प्लेसेस मेरे पास बच गए और 10 ही लेटर बच गए, ठीक है। रिमेनिंग प्लेसेस, रिमेनिंग प्लेसेस 10 10, रिमेनिंग लेटर, रिमेनिंग लेटर्स वो भी 10। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बन गया? P 1 वे में फिक्स हो गया,
ये आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन कुछ आएगा, कुछ है रिपीट हो रहा है, हाँ 2t हो रहे हैं भाई, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। और ये 1 किसके लिए आ गया, एस के लिए, इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों, आप इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चे। ये इज इट क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन पहला, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। अगला क्या है, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, कम टुगेदर। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना, वावल को एक लेटर ले लो, वावल कितने हैं, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू है, 5 वावल है इसमें, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कितने आ जाएंगे, 5 ये है, 7 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। कौन सा आ गया, पी आ गया, आर आ गया, एम आ गया, टी आ गया, टी आ गया, एस आ गया, 7। और क्या है, टी मेरे पास 2 है, एक मेरे पास एन भी आ रहा है बच्चों, ये एक एन भी आ रहा है। तो वावल कम टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7, और इसको मिला लेंगे 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन बेटा इन 2t के लिए 2 फैक्टोरियल। और अब बारी है इस ब्रैकेट की शफलिंग में, इसके अंदर कितने लोग हैं, 5 फैक्टोरियल है, सारे डिफरेंट है, अपॉन में नहीं आता, अपॉन में कहां आता है, यहां रेपिटेशन होगी बच्चों। ये है वावल ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है, खत्म। अब है इसमें एक तीसरा पार्ट, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तीसरा पार्ट कहता है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, देयर आर ऑलवेज ऑलवेज देयर आर ऑलवेज ऑलवेज 4 लेटर 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। कहता भाई साहब ऐसी अरेंजमेंट बताओ कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहे। तो बेटे अगर मैं पी फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देता हूं तो 1 2 3 4 एस यहां आएगा, एस यहां आएगा फिर उस केस में, ठीक है, एस को यहां रखना पड़ेगा मुझे, एस यहां रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर कि 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो बच्चे ये बन जाएगा मेरे पास 2 प्लेसेस पे मैंने पी और एस सपोज करो मैंने फिक्स कर दिए, तो 10 फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय 2t थे, ये आ गया। लेकिन क्या वाकई में पी यहां होना चाहिए, नहीं, पी यहां भी हो सकता था। अगर पी यहां होता तो एस यहां चला जाता, तो यानी कि एक और केस बन के आएगा। अगर पी यहां पर आता तो एस यहां पर चला जाता, 3 केस हो गए ये। तो पी यहां होता तो एस को यहां आना पड़ना था, पी यहां होता तो एस यहां पे आ जाता, पी अगर यहां होता तो एस यहां आ जाता, पी यहां होता तो एस को यहां आना पड़ना था। तो इसका मतलब कितनी प्लेसेस ऑक्युपाई कर सकता है पी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्लेसेस, पी एस पी एस पी एस, वाई नॉट एस पी एस पी एस पी एस पी। तो इसका मतलब 7 और 7 14 केसेस मेरे पास ऐसे बन के आएंगे बच्चे। ये मैंने एक केस का लिखा था बच्चों, ये इस तरह से करना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर बच्चों। ये तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 चमत्कारी, और इस पे पीवाईक्यू है, इसको भी मैं 100% बोल सकता हूं, रेपिटेशन मारने का पूरा दम रखता है ये वाला क्वेश्चन। जल्द से जल्द इसको देखिए, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे बच्चों। ये ओके जी, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा दूंगा आपको करने के लिए, ये वाला, ठीक है। ये मैं चाहूंगा क्वेश्चन आप करें। हमें एक वर्ड दे दिया मंडे, मैं आपको समझा देता हूं, मंडे वर्ड दे दिया, ठीक है भाई साहब। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं इसमें, टोटल लेटर्स मेरे पास इसमें दिख रहे हैं 6। पढ़ो क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड फर्स्ट, 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम। 4 लेटर यूज्ड एट ए टाइम मतलब 4 लेटर वर्ड बनाना है बच्चों, 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड। इसका मतलब n मेरे पास 6 है, 4 प्लेस को फिल करना है, तो ये बन जाएगा बेटे 6p4। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला है ऑल लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स मतलब 6 लेटर्स वर्ड बनाओ, ऑल लेटर्स, लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, एट अ टाइम मतलब 6 लेटर के लिए वो बोल रहा है, तो इसमें 6p6 बना दो बच्चों ये, ठीक है।
थर्ड पार्ट में ऑल लेटर यूज्ड एट ए टाइम बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। तीसरे पार्ट में कहता है यार 6 लेटर वर्ड बनाओ बट फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ऑलवेज स्टार्ट विद वॉवल। अब इसमें वॉवल्स कितने हैं, अगर हम मंडे में देखें तो वॉवल आई थिंक देयर आर 2 वॉवल्स, ए और ओ। तो 6 लेटर वर्ड क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, कॉन्सोनेंट मेरे पास 4 है, तो 6 लेटर वर्ड क्या बनेगा, 6 लेटर वर्ड बन जाएगा आपके पास एक प्लेस, यहां वॉवल 2P1 में अरेंज हो जाएंगे बच्चों। ये दो, या तो ए आएगा या ओ आएगा। 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस बच गए, 5 लेटर बच गए, उनको आप 5P5 में अरेंज कर देना, यानी कि ये आंसर आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आपके पास 120 है तो 240 आपका इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां चमत्कारी क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है, आएगा बच्चों आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, लेके चलता हूं आपको आपके अगले क्वेश्चन पे। एक और बड़ा चमत्कारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नंबर ऑफ चूजिंग 4 cards from the pack of 52 cards in how many 4 cards are of the same suit। प्यारे बच्चों टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स आपके पास है 52। ठीक है, कितने कार्ड निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है 4। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, सेम सूट, सूट मतलब हमारे पास 4 तरह के सूट होते हैं, टाइप्स होते हैं, एक स्पेड है, एक क्लब है, एक डायमंड है और एक हार्ट है बच्चों। कहता है एक ही टाइप के, हर टाइप में कितने हैं, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 कार्ड होते, कहता है एक ही टाइप के निकालो। तो बच्चे पहला का क्वेश्चन आ गया, ऑल कार्ड्स ऑफ सेम सूट, सेम सूट यानी कि एक ही टाइप के। तो अगर मैं स्पेड के 4 निकाल दूंगा, इसका मतलब क्लब हार्ट डायमंड के कोई नहीं निकालने, उसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं 13C0 इंटू 13C0 इंटू 13C0 प्लस, अगर मैंने स्पेड निकाला क्लब हार्ट डायमंड निकाला, तो इसका मतलब मैं स्पेड को छोड़ के मैं कोई दूसरी टाइप भी निकाल सकता था, इंटू 13C0 इंटू 13C0 बचेंगे, मैं क्लब भी निकाल सकता था, स्पेड डायमंड हार्ट छोड़ सकता था, प्लस 13C0 इंटू 13C4 इंटू 13C0, ये आ गया। हालांकि NC0 1 नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा 30, एक बार लिख देना बच्चों, ये 6 नंबर क्वेश्चन का सवाल है, नंबर लेने हैं, मार्क्स नहीं हमारे कटने चाहिए, डायरेक्ट मत करिएगा बच्चों। 13C4, ठीक है, तो अब 13C4 ये सारा NC0 1 होता है, 1 1 1, तो ये बन गया 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, तो हम इसको 4 टाइम्स 13C4 भी कह सकते हैं। 4 4 कैंसिल मत कर देना यार, ऐसा पाप मत करिएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये है ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम सूट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। सेकेंड पार्ट, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू, ये वर्डिंग लिख देना, डिफरेंट सूट के होने चाहिए, अलग अलग सूट से निकालो। तो प्यारे बच्चों यानी कि हर में से एक एक कार्ड निकाल लो, ये लो, ऐसे कर देना, 4 कार्ड निकल गए आपके। उसने बोला है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, 4 कार्ड निकालो, चारों अलग अलग टाइप के निकाल दो, निकाल दिए मैंने, स्पेड हार्ट डायमंड क्लब से एक एक कार्ड। उसके बाद हमारा अगला पार्ट है थर्ड पार्ट, ऑल फेस कार्ड्स, फेस कार्ड जिसपे चेहरा होता है, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड बच्चों 12 होते हैं, कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या लीजिए, या 12 फेस कार्ड है, उसी में से निकालने हैं 12C4, बस बात खत्म, निकाल दिए। 12 फेस कार्ड में से 4 फेस कार्ड निकाल दिए, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। चौथे पार्ट में क्या आ गया, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। हाउ मेनी रेड आर देयर, 26, 2 निकाल देते हैं। ब्लैक कितने हैं, 26, उसमें से भी 2 निकाल दो, खत्म। ठीक है बच्चों, ये फिफ्थ पार्ट का
कार्ड्स ऑफ सेम कलर, एक ही कलर के, दो ही कलर है, रेड और ब्लैक। रेड निकालेंगे तो ब्लैक नहीं निकालना, ब्लैक निकालेंगे तो रेड नहीं निकालना। ये चौथे पार्ट का आंसर है बच्चों, ये दैट्स इट। ये एक मेरे पास चमत्कारी क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्द से जल्द इसको देखिए, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन पे, भाई इसको पढ़ के जाना यार, रिस्क मत लेना, बाद में नहीं कहना क्वेश्चन आया। पीवाईक्यू भी है, 100% आएगा यार ये वाला क्वेश्चन, बोल दिया मैंने। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? टोटल प्लेयर कितने हैं, पहले डाटा लिखते जाओ। टोटल प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं बच्चों? टोटल प्लेयर्स मेरे पास है 17। बॉल कितने कर सकते हैं, बॉलर कितने हैं? बॉलर्स हैं मेरे पास 5। तो बाकी रिमेनिंग अदर प्लेयर्स कितने आ गए बच्चे? वो मेरे पास 12 आ गए। उसमें बैट्समैन भी आ गया, विकेट कीपर भी आ गया, व्हाटएवर, ठीक है, ऑलराउंडर वगैरह सब इंक्लूड कर दिए। अदर आगे, उधर अदर्स रहने देना, अदर प्लेयर आगे बच्चे ये, ठीक है। मैथमेटिक्स ग्रामर थोड़ी सी वीक है, चलो मैथ सही होना चाहिए हमारा, ठीक है। टीम, नंबर ऑफ प्लेयर इन ए टीम, प्लेयर्स इन ए टीम। टीम में कितने होते हैं बच्चों? क्रिकेट आईपीएल वगैरह सब देखते हैं, 11। इंडिया का मैच देखते हैं, खेलते भी हैं आप लोग, 11, ठीक है। फाइंड in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 such that 5 can bowl if the team of 11 must include exactly 4 bowler? भाई साहब 4 बॉलर खिलाने हैं तो 7 अदर्स खिला दो। सो नंबर, ओके बच्चे, सो हमें यहां पे दिया होता है टोटल प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, अदर प्लेयर है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम 11। अब उसने हमें क्या कहा है कि फाइंड अ क्रिकेट टीम दैट मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बॉलर, एग्जैक्टली 4 बॉलर, मतलब हमें क्या करना है, 4 बॉलर खिलाने हैं भाई साहब। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, बॉलर्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 5, तो 5C4, और अदर्स कितने हैं 12। इसका मतलब उसमें से 7 खिलाने पड़ेंगे, तभी मेरी क्रिकेट टीम बन के आएगी। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जो पीवाईक्यू भी है, और इस बार मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि यार ये दोबारा रेपिटेशन मार सकता है क्वेश्चन। तो बढ़िया ढंग से बच्चों इसको प्रिपेयर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, रिस्क नहीं लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूं। अगर आप उस 10 में से भी चॉइस बनाओगे तो फिर रिस्क है बच्चों ये। तो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं अब, ठीक है। केबीसी खेल रहे हैं भाई साहब आपके साथ, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पैसे नहीं, यहां मार्क्स मिलने वाले हैं। केबीसी है लेकिन यहां पर मार्क्स मिलेंगे आपको एमकेएस की पाठशाला में। नाउ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? दैट इज 7। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स? तो टीम कितने लोगों की बनानी है भाई? टीम बनानी है 5 मेंबर्स की। कहता है in how many ways can a team of 5 member can be selected if team has no girl? कहता है एक टीम बनाओ जिसमें कोई गर्ल नहीं लेनी है। पहला पार्ट क्या आ गया, टीम कंसिस्ट ऑफ नो गर्ल। कहता भाई साहब एक 5 लोगों की टीम बनाओ, गर्ल कोई भी मत लेना। अब लड़कियां लड़ेंगी मेरे साथ, सर ये कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बट क्वेश्चन है, मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं गर्ल्स बराबर इक्वल, ठीक है, इक्वल राइट है बच्चों सभी के, इक्वली हम सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल नो गर्ल वाला केस क्या होगा, गर्ल्स कितनी हैं 4, कोई गर्ल नहीं ले रहा हूं बच्चों, तो बॉयज ही मेरे पास 5 आ जाएंगे ताकि मुझे एक टीम कंप्लीट करनी है। ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कहता भाई एक गर्ल और एक बॉय होना ही चाहिए।
तो पहले हम अगर एक गर्ल रखते हैं तो बॉयज मुझे 4 रखने पड़ेंगे। गर्ल मैं 2 भी ले सकता हूं तो बॉय 1 कम करूंगा, प्लस गर्ल अगर मैं 3 लेता हूं तो बॉयज मुझे 2 लेने पड़ेंगे। बच्चों गर्ल्स मैं 4 भी ले सकता हूं, ठीक है, 4 गर्ल्स होगी तो बॉयज 1 होगा बच्चों। एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक, हर टीम में एक लड़का और एक लड़की आ ही रहे हैं बच्चों। ये इसको सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर। ये था हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। और थर्ड पार्ट में उसने क्या लिखा है, एटलीस्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कि भाई साहब 3 गर्ल्स कम से कम रखनी है। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 4 गर्ल्स हैं 3 खिला लेते हैं तो बॉयज 2 कर देते हैं, बन जाएगी टीम, प्लस एटलीस्ट 3 है। एटलीस्ट से ना बच्चों हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड मैक्सिमम टर्म तक जाना होता है। तो 4 गर्ल्स, तो इसका मतलब बॉयज 1 ही खिलाना पड़ेगा। ये है हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके लिए लिख लो बच्चों 100%, इसके छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, मैं बोल रहा हूं फादर ऑफ ऑल क्वेश्चन है, आएगा जरूर, ठीक है, आएगा जरूर बच्चों। अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, जल्द से जल्द इसको नोट करें। बढ़ेंगे अपने अगले चमत्कारी क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। और ये है मेरा वो क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों यूज हो रही है। जरूर पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे, जरूर पढ़ेंगे, याद रखना इसको जरूर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जरूर पढ़ के जाना है हमने इसको। सोल्यूशन, इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स। वॉवल्स कितने हैं बच्चों, वॉवल्स है मेरे पास यहां पर 3, और कंसोनेंट्स कितनी है डॉटर वर्ड में, कंसोनेंट्स है हमारे पास 5। इन हाउ मेनी वर्ड, इन हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट। कहता है भाई 3 वॉवल में से कोई 2 वॉवल लो। 3 में से 2 वॉवल कैसे सिलेक्ट करोगे, ये कर लिए, ले लिए। 5 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट लो, ले लिए। कितने लेटर आ गए आपके हाथ में, 5। कहता है उसको अरेंज कर दो 5 फैक्टोरियल। सो दिस इंटू 5 फैक्टोरियल। सो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 2 vowels, 2 vowels and 3 consonants, and 3 consonants, 3 consonants, ठीक है, 3 consonants इज इक्वल टू 3 वावल में से 2 सिलेक्ट कर लो और कंसोनेंट 5 है 3 वो भी ले लो। सो नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड कितने बनाएंगे, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड बना दो बच्चों। पहले सिलेक्ट करो फिर बनाओ। जब वर्ड बनाते हैं तो परमुटेशन लगती है, सिलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन लगता है बच्चों। तो ये बन गया 3C2 इंटू 5C3 और इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा बच्चों, इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये मेरा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। मैंने यहां पर देख लो क्या लिखा हुआ है, जरूर पढ़ेंगे इसको, 100% आने का चांस है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। इस बार 11वीं के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, ठीक है। अब मैं लेके आ रहा हूं अपना लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चमत्कारी क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आपके एग्जाम के बाद मार्च मंथ में, जिसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 के लिए बच्चों। ये जीके बोर्ड के लिए एक अलग बैच जिसमें एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज अलॉन्ग विद क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी होगी बच्चों। ये तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं मेरी ऐप गूगल स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करिए। मैथ का सिकंदर MKS के नाम से है, MKS। उस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका लिंक, ठीक है बच्चों। तो आप जाके गूगल स्टोर से डाउनलोड करिए और बड़े ही नॉमिनल चार्जेस पर, ठीक है, आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगा इसका पूरा सिलेबस, ठीक है बच्चों। और मैं यहाँ गिव वे भी कर रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला हुआ है कि मेरे नए सब्सक्राइबर जो होंगे इस वीडियो के रिलीज होने से लेकर आपके सेशन एंडिंग एग्जाम के खत्म होने तक मैं किसी 10-15 न्यू क्लास 12 के जो अभी मूविंग जो क्लास 12 में जाएंगे बच्चों को फ्री एंट्री दूंगा अपनी क्लास में बच्चों।
सो स्टे ट्यून, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वेज, वैसे क्वेश्चन आपका बनता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस कम टुगेदर। ये वही है वावल कम टुगेदर, ठीक है, कंसोनेंट कम टुगेदर जैसा। यहां डू नॉट नहीं पूछा, तो बच्चों यहां पर आप देखो टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स अगर देखें तो आई थिंक ये 4 आ गए, ये 4 आ गए, ये 4 आ गए, तो ये 13 आ गए। सो लेट अस assume 4s as one letter 4s को हम एक लेटर मान लेते हैं। तो s s s s एक, ठीक है। ए कितने, 1 2 और 3 ए आ गए, 1 2 3, 3 ए आ गए। आई कितने आ गए, 2 आ गए। असैसिनेशन, तो यानी कि 2 एन आ जाएंगे। टी मेरे को 1 दिख रहा है, तो 3 3 6, तो 8 4 12, 1 छूट रहा है। छूट कौन सा रहा है भाई साहब, ओ छूट रहा है, ये आ गया। अगर हम वावल को एक लेटर मान लेते हैं, सॉरी एस को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बन गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 ए के लिए, 2 आई के लिए, 2 एन के लिए, 2 आई के लिए, 2 एन के लिए। एस बच्चे वही केस आ गया 4 आई वाला, 4 आई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखना है तो ना लिखे, इंटू 1 ही लिख दो बस। उसको लिखना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल होकर फिर 1 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे वो 10 चमत्कारी क्वेश्चन जो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूं। अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसमें रिस्क नहीं लेना बच्चों, वो बेवकूफी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करिए। मैं लेके आऊंगा अपनी अगली वीडियो में एक बड़ा ही चमत्कारी चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसमें से आपको 6 नंबर का जेके बोर्ड में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा बच्चों। ये तो स्टे ट्यून। आप सभी साथियों को इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें बच्चों। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेट लाइन, उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव लेके आऊंगा। बाय बाय।